कई प्रकार से मृत्यु आपको दबोच सकती है, आपके प्राण शरीर को कब्जे में लेकर आगे की यात्रा में भेज सकती है। परंतु कुंडलिनी साइंस आपको लौटने की ओर जो अभ्यास करना चाहिए उसके अभ्यास के लिए मार्ग खोलती है। कुंडलिनी के एक एक चक्र में, एक एक प्राण के चक्र में जो आयाम है उन्हीं को सिद्ध करने का नाम प्राणायाम है। तभी प्रत्याहार होगा। आहार के प्रति आप सचेत रहेंगे। आपकी मेंटल बॉडी इस पूरे जगत को समेट कर एक सांस में पकड़कर पचा जाएगी। एक सेठ जी भोजन कर रहे थे दोपहर में दुकान में, दोपहर का समय था। तो जैसे ही भोजन करने बैठने लगे तो एक साधु आ गया भिक्षा मांगने। सेठ ने थोड़ा सा लताड़ दिया, हट्टा कट्टे जवान हो, क्यों भिक्षा मांगते हो, काम करो। वो बोलने लगा, जो साधु था, कि मैं अपने लिए भोजन नहीं मांग रहा, मैं तो इस शरीर में जो प्राण देवता है उसके लिए भोजन मांग रहा हूँ। अब सेठ जी समझ गए कि ये सिद्ध पुरुष के लक्षण हैं। उन्होंने नौकरों को आज्ञा दी कि इसे भोजन कराओ। तो भोजन प्राण देवता के लिए होना चाहिए। हम पढ़ते हैं और वैसा मान लेते हैं कि ऐसा होगा। मूलाधार यहाँ है, स्वादिष्ठान यहाँ है, मणिपुर यहाँ है, अनाहत यहाँ है, विशुद्धि चक्र यहाँ है, आज्ञा चक्र उसके ऊपर है, और ऊपर सहस्रार चक्र है। ये मान लेने की विद्या हो गई है, जबकि ये एक साइंस है। इसे साइंस मानिए और जैसे लिखा है उस पर प्रयोग कीजिए, अनुभव कीजिए। जहाँ त्रुटि है उसको संशोधित करते रहें। अब तक जो पढ़ा गया है, जो कहा गया है, उसमें बहुत संभावनाएं हैं कि उसमें सुधार होना चाहिए। प्राणायाम, कुंडलिनी जागरण और पंच महाकोश, ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। तीनों एक लेयर से जुड़े हुए हैं, एक धागे से बंधे हुए हैं। जो प्राणायाम है उसका संबंध कुंडलिनी जागरण से है, और जो कुंडलिनी शक्तियां हैं, कुंडलिनियों के जो केंद्र हैं जिनको हम जगाते हैं, उस प्राण शरीर का संबंध पंच महाकोश से है। ये प्राण विद्या है क्या? उपनिषदों में जो आया है, ये प्राण वो प्राण नहीं है जिसे हम आजकल कर रहे हैं। प्राणायाम के नाम पर अनुलोम विलोम कर लिया, भस्त्रिका प्राणायाम कर लिया, कपालभाति कर दिया। हालांकि कपालभाति प्राणायाम नहीं है, वो षट कर्म में आता है। कुंभक प्राणायाम कर लिया, रेचक कर लिया, ये प्राणायाम नहीं है। प्राणायाम से लाभ जरूर होगा इसका, इस व्यायाम से नाड़ी शोधन होगा, शरीर स्वस्थ रहेगा और अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी, पर बहुत अधिक करने का लाभ नहीं है। क्यों लाभ नहीं है? क्योंकि लाभ जो है वो योग के अंगों में है। जैसे पहला यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये 4, फिर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, लाभ तो इसमें है। प्राणायाम शब्द जो पहली बार आया है वो योग दर्शन में आया है कि यम नियम आसन के बाद, आसन जब स्थिर हो जाए कि बहुत नीचे नहीं होना चाहिए, बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिए, और जिसमें सुखपूर्वक आसानी से आप बैठ जाओ कमर सीधी करके, वो आसन ही आसन है। अब योग आसन का मतलब ये नहीं कि आपने मयूर आसन कर दिया, नाभि के लगा दिए कोहनियाँ और टिक गए, उसमें योग थोड़ी लगेगा। उसके लाभ अलग हैं, उन योग आसनों के लाभ अलग हैं, परंतु उससे योग सिद्ध नहीं होगा। उससे शरीर पर आपका पकड़ मजबूत होती है, शरीर के रोग ठीक होते हैं, शरीर मजबूत होता है, दृढ़ होता है, स्वस्थ रहता है। परंतु जिस आसन की चर्चा हो रही है योग के अंदर, वो आसन है स्थिर सुखम आसन, कि जिसमें स्थिरता पूर्वक यानी लंबे समय तक बिना हिले डुले बैठा जा सके, सुखपूर्वक बैठा जा सके,
वही आसन है। उसके बाद प्राणायाम आया है। प्राणायाम प्रत्यक्ष रूप से प्राण का आयाम उसको सिद्ध करना है, यानी प्राण चक्रों में जितने आयाम हैं उस प्राण के, उन्हें शुद्ध किया जाए, उन पर विजय प्राप्त की जाए, उन्हें खंगाला जाए, उन्हें एक्टिवेट किया जाए। कुंडलिनी के जो चक्र हैं उन सेंटर को एक्टिवेट करने का मतलब ये है कि कुंडलिनी के जो आयाम हैं, जो डायमेंशंस हैं, उन्हें एक्टिवेट कर दिया जाए। उन्हें एक्टिवेट करते ही आपकी इंद्रियां यानी सूंघने की शक्ति, पहले वो जिस चक्र से संबंधित है उसके जितने डायमेंशन हैं उन डायमेंशनों को आप शुद्ध कर दिए, वो इंद्रिय स्वस्थ हो जाएगी। अभी मैं उनके नाम नहीं लूँगा, अभी केवल आपको एक फ्रेमवर्क समझा रहा हूँ। पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ घ्राण इंद्रिय का संबंध किस चक्र से है और रसना इंद्रिय का संबंध किस चक्र से है। अब यहाँ उनके जो डायमेंशन हैं, जो उनके आयाम हैं, उनको सिद्ध करना, उनकी प्राण की लेयर को ठीक करना, यही प्राणायाम है। अब यहाँ समझिए, जैसे यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं, इन पेड़ों की उत्पत्ति एक बीज से हुई है। बीज के अंदर उस पेड़ का सारा डिजाइन मौजूद था। कैसे बीज के अंदर पूरा पेड़ का डिजाइन तैयार होता है, उसकी तने, शाखाएं, उपशाखाएं, टहनियाँ, पत्ते। अब जो प्राण अग्नि तत्व वहाँ विद्यमान है, प्राण तत्व विद्यमान है, उस प्राण को विकसित होने के लिए जगह चाहिए, तो भूमि फोड़कर वो ऊपर की ओर उठता है और बढ़ता बढ़ता पहले प्राण जगह बना रहा है, फिर तना निकल रहा है। पहले प्राण आगे बढ़ रहा है, तना निकल रहा है, प्राण शाखाएं बना रहा है, फिर शाखाएं निकल रही हैं, प्राण आगे छोटी शाखाएं बना रहा है, फिर शाखाएं बन रही हैं। प्राण पहले पत्ते का आकार ले रहा है, फिर प्राण के बाद पत्ता आकार ले रहा है। पत्ता उतना ही बनेगा जितना का प्राण है। जैसे हमारा शरीर प्रारब्ध से जितने आकार का होना है उतने ही आकार का शरीर का निर्माण होगा। यानी पहले प्राण बन गया, उस प्राण में ही देह पुष्ट होता होता पंचभूत इकट्ठे होते 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 निर्मित होते हुए देह का रूप लेते हैं। कोई छोटी हाइट का है तो वो प्रारब्ध कर्म है, कोई मध्यम ऊंचाई का है या ऊंची ऊंचाई का है तो उसका प्रारब्ध कर्म है। वो बात और है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले द्रव्य के कारण ही मनुष्य का जो स्केलेटन है, उसका जो अस्थि का जो ढांचा है, वो निर्भर करता है कि कितना बड़ा आकार लेगा, परंतु होगा तो प्रारब्ध से ही। प्रारब्ध के अनुसार ही प्राण की रचना पहले होती है, फिर मेंटल बॉडी बनती है, फिर देह की बॉडी बनती है। और देह जब नष्ट होता है तो रिवर्स मेंटल बॉडी में शिफ्ट होती है कॉन्शियसनेस, फिर प्राण शरीर में शिफ्ट होती है, फिर प्राण भी सिमटता हुआ एक छोटे से प्राण के रूप में, सूक्ष्म प्राण के रूप में वापस लौट जाता है। और वही प्राण वापस लौटकर सूक्ष्म शरीर के साथ ऊपर की यात्रा करता है, और ऊपर की यात्रा के बाद ही तो लौट के जब आता है फिर संसार में आता है, फिर वो एक्सपेंशन होता है। प्राण का एक्सपेंशन होने के बाद फिर वो जन्म लेता है। मेंटल बॉडी और प्राण शरीर का निर्माण के साथ प्रारब्ध की जो कैरी करके चला आ रहा है, वो फिर उसी हिसाब से जन्म लेता है। तभी जो रोग पीछे से चला आ रहा है वही रोग शरीर में प्रकट होता है, वही डीएनए में आता है, वही प्रकट होता है। अब ऐसा नहीं कि इलाज नहीं कराओगे तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी। इलाज कराने के बाद भी दवाइयाँ चलती रहती हैं लंबे समय तक, ऐसे भी रोग आते हैं। तो दशा आने पर ज्योतिष शास्त्र कहता है रोग उत्पन्न होते हैं। जैसा योग कुंडलिनी में है, वहाँ भी तो कुंडलिनी है। 12 राशियों का भाव चक्र जो बनता है वो भी कुंडलिनी कहलाता है, और इस प्राण शरीर में वो भी कुंडलिनी कहलाती है। तो ये कुंडलिनी और ज्योतिष शास्त्र कुंडलिनी और ये महाकुंडलिनी जो पूरा यूनिवर्स है, पंच महाकोश, ये सब आपस में गुथे हुए हैं, एक धागे से पिरोए हुए हैं। इसलिए इसे एक साइंस मानिए, कुंडलिनी को एक साइंस मानिए, साइंस के रूप में स्वीकार कीजिए। जैसे जैसे आप उसको समझेंगे, पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, प्रयोग करेंगे, उतना ये स्पष्ट होता रहेगा। और कोई तरीका नहीं है। घुसना पड़ेगा, प्रवेश करना पड़ेगा, साधना पड़ेगा।
क्योंकि शरीर पर नियंत्रण होगा आपका, और रोग पर नियंत्रण होगा, और इसके परे जो मृत्यु है उस पर नियंत्रण होगा, जो सबसे बड़ा महारोग है। किसी व्यक्ति को मृत्यु आ रही है, मृत्यु उसके प्राण हर के ले जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी हार है। बड़ी जीत तब है जब आप मृत्यु को अपने वश में कर ले, आप मृत्यु से पार हो जाएं, क्योंकि मृत्यु तो सूर्य पुत्र कहा गया है। इसलिए सूर्य की उपासना करें, इसलिए आत्मा की उपासना करें, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा कहा गया है। जो आत्म साधना करता है वो मृत्यु को पार हो जाता है। जो इस देह को ही सब कुछ मान के चल रहा है, देह को ही सब कुछ मान रहा है कि मैं देह हूँ, मैं शरीर हूँ, वो एक दिन मृत्यु के चुंगल में आ जाएगा, मृत्यु से पकड़ ही लेगी। और जिसने इस मृत्यु को पार करके सूर्य की उपासना कर ली, आत्मा की उपासना कर ली, वो तत्व से पार हो जाएगा, अमर हो जाएगा। क्योंकि आत्मा अमर है, शरीर अमर नहीं है। शरीर नश्वर है, अभी नष्ट हो सकता है। मृत्यु कई प्रकार से इसे नष्ट कर देती है। मृत्यु अधिक खाने से भी होती है, मृत्यु भूखे मरने से भी होती है। तो जहाँ अन्न है वहाँ भी मृत्यु होती है, जहाँ अन्न नहीं है, खाने को नहीं मिला, पीने को पानी नहीं मिला, मृत्यु वहाँ भी है। मृत्यु जलने से भी है, मृत्यु पानी में डूबने से भी है, मृत्यु ऊंचाई से गिरने में भी है, मृत्यु शस्त्र से हमले पे भी है। शस्त्र से अंग भंग हो जाए तब भी मृत्यु है। शस्त्र प्रहार से मृत्यु है, वाहन दुर्घटना से मृत्यु है। कई प्रकार से मृत्यु आपको दबोच सकती है, आपके प्राण शरीर को कब्जे में लेकर आगे की यात्रा में भेज सकती है। परंतु कुंडलिनी साइंस आपको लौटने की और जो अभ्यास करना चाहिए उसके अभ्यास के लिए मार्ग खोलती है। कुंडलिनी के एक एक चक्र में, एक एक प्राण के चक्र में जो आयाम है उन्हीं को सिद्ध करने का नाम प्राणायाम है। तभी प्रत्याहार होगा। आहार के प्रति आप सचेत रहेंगे, आपकी मेंटल बॉडी इस पूरे जगत को समेट कर एक सांस में पकड़कर पचा जाएगी। तो कुंडलिनी के साइंस को आप समझें कि पहले प्राण शरीर बन गया है, और ये प्राण जो देवता है, इसे देवता कहा गया है। जो कुछ आप अन्न ग्रहण कर रहे हैं ना, वो प्राण देवता को जाना चाहिए। एक सेठ जी भोजन कर रहे थे दोपहर में दुकान में, दोपहर का समय था। तो जैसे ही भोजन करने बैठने लगे तो एक साधु आ गया भिक्षा मांगने। सेठ ने थोड़ा सा लताड़ दिया, हट्टा कट्टे जवान हो, क्यों भिक्षा मांगते हो, काम करो। वो बोलने लगा, जो साधु था, कि मैं अपने लिए भोजन नहीं मांग रहा, मैं तो इस शरीर में जो प्राण देवता है उसके लिए भोजन मांग रहा हूँ। अब सेठ जी समझ गए कि ये सिद्ध पुरुष के लक्षण हैं। उन्होंने नौकरों को आज्ञा दी कि इसे भोजन कराओ। तो भोजन प्राण देवता के लिए होना चाहिए, जिससे प्राण बलवान हो, अजीर्णता ना हो, पाचन क्रिया पाचन तंत्र ना बिगड़े। ऐसा भोजन नहीं होना चाहिए, अपितु भोजन ऐसा होना चाहिए उसका सारा रस शरीर में नई ऊर्जा पैदा करे, समस्त धातुएं पुष्ट हो जाएं, हड्डी मांस मज्जा सब पुष्ट हो, सब मजबूत हो, और उनके पीछे वही प्राण शक्ति ये मजबूत हो, प्राण शरीर मजबूत हो। अगर मन में विकार है तो प्राण में विकार आएगा, प्राण में विकार है तो मन में विकार आएगा, मन में विकार है तो शरीर में विकार आएगा, शरीर रोगी होगा। उपाय करने चाहिए, क्योंकि जब दशाएं आती हैं तो रोग उत्पन्न होते हैं, दशाएं जाती हैं तो रोग चला जाता है। लंबी दशाएं चलेंगी, शनि ग्रह गुरु ग्रह की, उनका प्रभाव अगर रोग में होगा, असाध्य रोग अगर निर्मित कर रहे हैं तो रोग की दवा लंबे समय तक चलेगी। प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि उससे रोग नियंत्रण में रहना चाहिए रहता है।
परंतु प्राणायाम का अभ्यास, प्राण बल की उपासना और दिव्य जगत से संबंध, पंच महाकोश की उपासना आपके समस्त विकारों को, कमजोरियों को आपके ऊपर हावी नहीं होने देगी। आप रोग पर हावी हो जाएंगे। आपका कोई काम रुकेगा नहीं रोग के कारण। किसी भी कलेश से आप मुक्त रहेंगे, चाहे मान हो, अपमान हो, दुख हो, कलेश हो, हार हो, निराशा हो, इन सब पर आप विजयी होंगे। आप एक समतुल्य हो जाएंगे, एक समान अवस्था को प्राप्त होंगे, एक साम्य अवस्था को प्राप्त होंगे, एक बैलेंस माइंड आप देख रहे हैं, भूत को भी और भविष्य को भी। आप अतीत को भी देख रहे हैं। आप गुणातीत हो जाएंगे। आप कालातीत हो जाने का अभ्यास जब करते हैं तब प्राणायाम के फल मिलने शुरू होते हैं। क्योंकि प्राण से परे चले जाना, प्राण को सूक्ष्मतर और सूक्ष्म कर लेना ही तो विद्या है। संध्या वंदन में ओम भू, ओम भुवा, ओम स्वः, ओम महा, ओम जनः, ओम तपा, ओम सत्यम, ये 7 लोग कहेगा और साथ ही प्राणायाम की आज्ञा भी है। बाह्य प्राणायाम कि पूरा जैसे वमन करते हैं, एक सांस में पूरा श्वास बाहर, और मूल बंद लग गया, उड्डयन बंद लग गया और जलंधर बंद लग गया, और बाहर के प्राण को बाहर ही रोके रखिए जब तक, और जब लगे कि अब घबराहट हो रही है तब सांस अंदर लें। तो आप सांस के एक एक सेल में आपका प्राण जो है प्रभावित होना शुरू हो जाएगा। 3 से अभ्यास करें, 7 तक ले जाएं मैक्सिमम, और एक प्राणायाम के बीच में दूसरे प्राणायाम में 3, 4, 5 मिनट का अंतराल होना चाहिए। और योगा आचार्य के निर्देशन में इसका अभ्यास करना चाहिए। परंतु ये शरीर के लिए है, ये योग साधना के लिए प्राणायाम नहीं। प्राणायाम पे फिर ध्यान दीजिएगा, कुंडलिनी के चक्रों में जो प्राण केंद्र है, जिसे हम प्राण केंद्र कहते हैं, उन प्राण केंद्रों के जो आयाम हैं, डायमेंशन हैं, उनको शुद्ध करने का नाम प्राणायाम है। मूलाधार का प्राणायाम अलग है, स्वादिष्ठान का अलग है, मणिपुर का अलग है। हालांकि ये क्रम जब आप इसका अध्ययन करेंगे तो क्रम बिल्कुल अलग है। बिंदु चक्र की बात करते हैं तो वहाँ कोई आयाम नहीं है, वहाँ कोई प्राणायाम नहीं होगा, वहाँ पर अलग शोधन होगा, नाड़ी शोधन अलग होगा। वहाँ पे ईडा पिंगला नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी का शोधन होता है बिना आयाम के। बिंदु चक्र का उसका जागरण अलग है, उसका एक्टिवेशन अलग है, उसका त्राटक अलग है। परंतु अन्य जो शेष 7 चक्र हैं, उन 7 के जो आयाम हैं, वही तो भेद खोलेंगे। वही प्राण चक्र जब खोलेंगे तो जन्म जन्मांतर के जो रोग हैं ना, जिनके कारण से बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसता है, उनसे मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि रोग पीछे से चला आ रहा है, कई जन्मों से चला आ रहा है। ऊपरी जगत, दिव्य जगत से जब आप संपर्क में होते हैं तब आप इस बात को अच्छे रूप से अनुभव कर सकते हैं कि जिस योग क्रिया में मैं अभी अभ्यास में हूँ, कहाँ त्रुटि हो रही है, कहाँ सुधार करना है। वो दिव्य प्रकाश, वो श्वेत प्रकाश, वो दिव्य ज्योति आपको मार्गदर्शन देती है। कुंडलिनी को विज्ञान समझकर आगे बढ़ें, इसकी दीक्षा लें, इसका संकल्प लें।